एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरुण मिश्रा जी और साथ ही साथ सीएफओ अजय गोयल जी। नमस्कार आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। नंबर्स की बात करी जाए तो ओवरऑल मैं नंबर्स समझना चाहूंगी कि हमें जहां पे रेवेन्यू में तो एक उछाल देखने को मिला है, बट ऑन द फ्लिप साइड जो मार्जिन हैं और साथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, वो थोड़ी सी इस टाइम पे पेन में आती हुई दिखाई दी है। कंप्लीट एनालिसिस सर। या धन्यवाद। ये साल की बहुत ही शानदार शुरुआत है। अगर आप देखते हैं हमारे पहले क्वार्टर का एबिटा, सो फर्स्ट क्वार्टरली बेसिस पे हमारा ये आज तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट एबिटा है, 10,007 करोड़ रुपीस। एंड ये एबिटा का जो मार्जिन है फ्रॉम 34% से 35% हो गया है। तो हमने हाईएस्ट डिलीवर किया है एबिटा। सेम टाइम पे हमारा एबिटा मार्जिन बढ़ा है। एबिटा मार्जिन बढ़ने के दो कारण हैं मूलभूत। एक, हमारी कॉस्ट कम हुई है। सो हमारे जो बड़े बिजनेसेस हैं एल्यूमिनियम, जिंक एंड ऑयल एंड गैस, हमने हर जगह कॉस्ट कम की है। सेकेंडली, जो वेदांता का पोर्टफोलियो है, हम वहाँ चेंज कर रहे हैं। बेसिक से हम वैल्यू एड बिजनेस पे जा रहे हैं। सो हमारा जो प्रीमियम रियलाइजेशन है वो बढ़ा है। सो कॉस्ट एंड बेटर प्रीमियम से हमारा मार्जिन बढ़ा है। सो गुड क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा डेट भी कम हुआ है इस क्वार्टर में। एंड फाइनली हमारा डीमर्जर का प्रोसेस आगे बढ़ा है। ओवरऑल वी थिंक इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग फॉर द फिस्कल। ओके, शुरुआत अच्छी हुई है। अजय जी, अरुण जी, नमस्कार। श्रेया बात कर रही हूँ, तो आप दोनों को ही सुप्रभात। अजय जी, थोड़ा सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन बताएंगे, कहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस दिखी है, कहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखी है, ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर, थोड़े हाइलाइट्स इसके। वेदांता पोर्टफोलियो को देखने का 3-4 तरीके हैं। जो हमारे बड़े बिज़नेसेस हैं, एल्यूमीनियम, जहाँ से हमारा लगभग 40% का मुनाफ़ा आता है। अगेन ज़िंक 35 से 40 की रेंज है। केन ऑयल एंड गैस में हमारा प्रॉफ़िट 10% है। जो बाकी पोर्टफोलियो हैं, भले ही वो पावर है, निकोमेट है, फेरोक्रोम है, वहाँ 10% आता है। एल्यूमीनियम और ज़िंक का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। केन बिज़नेस में हमारे वॉल्यूम में कुछ गिरावट आई है। ये ऑलमोस्ट 3% की डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहाँ कंपनी ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं वॉल्यूम को रोकने के लिए। ओवरऑल मैंने बताया अक्रॉस द पोर्टफोलियो ये एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर है। ओके, इस टाइम पे आपने अभी हाईलाइट किया है एल्यूमिनियम सेगमेंट के बारे में, जहाँ पे एक मेजर कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 40% का देखने को मिलता है। इसी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। इस टाइम पे हम एलएमई प्राइस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली है। इनफैक्ट जो कोल का इनपुट कॉस्ट है, वहाँ पे भी हमें एक वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला है। आप इस वॉलेटिलिटी में किस तरीके से कोप अप कर रहे हैं? अगर आप मार्जिन को देखेंगे इस क्वार्टर में, तो हमारा जो मार्जिन एल्यूमिनियम में है वो 31% का है, 31%। और हमने मार्जिन में वृद्धि की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके 2 रीज़न हैं। यस, प्राइसिंग रही है अनफेवरेबल, तो प्राइसिंग गिरी है। लेकिन हमारा जो फ़ोकस है वो हेवीली कॉस्ट पे है। सो वेदांता की जो रिफाइनरी है लांजीगढ़ में, वो कमीशन हो गई है। सो हमारा वहाँ जो एल्यूमिना कॉस्ट है वो कम हो गया है। सेम टाइम पे दो अदर फैक्टर हैं, पावर कॉस्ट एंड रिमाइंडर कॉस्ट, वो कम हुई है। तो हमारी जो हॉट मेटल कॉस्ट है एल्यूमिनियम में, वो पिछले 4 सालों में सबसे कम रही है। सो प्राइसिंग का जो इम्पैक्ट है वो हमने कॉस्ट से मिटिगेट कर दिया है। एंड वन कैन अज्यूम कि जो मार्जिन है एल्यूमिनियम में वो इस तरह पे रहेगा आगे भी। ओके, अजय जी, एक और सवाल मैं पूछना चाह रही थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर आपके फर्दर प्लान क्या है अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए? इस मोर्चे पर क्या स्ट्रैटेजी की है आपने? हमारे पूरे साल का जो गाइडेंस है कैपेक्स का, वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास है। हमने दिया साल के बिगिनिंग में, दैट नंबर स्टेज। इसका जो यूटिलाइजेशन है वो हमारे पूरे पोर्टफोलियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो इसमें से ऑलमोस्ट आधा कैपेक्स विल बी इन एल्यूमिनियम बिजनेस, 20% कैपेक्स रहेगा केन में, और 20% जिंक में। जो रिमाइंडर अमाउंट है वो बैलेंस पोर्टफोलियो में। सो पूरे कैपेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्वाइट वाइड है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमने इस क्वार्टर में जो डिलीवर की है एबिटा, वो रिकॉर्ड का एबिटा है। एट द सेम टाइम वेदांता आल्सो इज इन्वेस्टिंग मनी फॉर द फ्यूचर कैपेक्स। सो वी आर डिलीवरिंग फॉर टुडे, एट द सेम टाइम बिल्डिंग फ्यूचर थ्रू कैपेक्स। ओके, अरुण जी, अब मैं आपके पास स्विच करना चाहूँगी। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। फ्यूचर आउटलुक में ही मेरा सवाल है। केपेक्स के बारे में तो ऑलरेडी आपने मेंशन कर दिया है, लेकिन अगर आपका इस टाइम पे पोर्टफोलियो देखें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। कंपनी कोई प्लान कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर फर्दर किसी नई टेरिटरी में एंट्री के लिए? सो वेदांता में हम लोग ऑलवेज अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं।
तो फिलहाल हमारे जो नज़र है अभी इंडिया में क्रिटिकल मिनरल मिशन में जो क्रिटिकल नया नया मिनरल ब्लॉक अनाउंसमेंट हो रहे हैं उसमें भागीदारी करके उसमें आगे बढ़ने का। और इसके अलावा अगर बना बना हुआ कोई कोई नया कंपनी या कोई प्लांट को एक्वायर करना है तो जब सो होगा हम बता पाएंगे, बट फिलहाल हम लोगों का नजर है नया नया मिनरल ब्लॉक का पार्टिसिपेट करना और क्रिटिकल मिनरल मिशन में अपना भागीदारी निभाना। ओके, तो पूरी की पूरी फ्यूचर आउटलुक के बारे में जानकारी ले ली है, रिजल्ट एनालिसिस हमने समझ लिया। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।